कल वो मोनू खरगोश कितनी आसानी से मेरा शिकार बन गया। अगर मुझे ऐसा ही कोई बेवकूफ जानवर मिल जाए तो मजा आ जाए। वह चालाकी से हंसती है। रानी जंगल में इधर उधर घूमती है। अब मुझे भी भूख लग रही है। अब मुझे भी खाने की तलाश करनी पड़ेगी। आज तो भूख से मर गई। मैंने पूरा जंगल छान मारा मगर कोई शिकार नहीं मिला। लगता है मेरे आने की खबर सबको पहले ही हो गई है। अचानक रानी की नजर एक गौरी बकरी पर पड़ती है जो आराम से घास खा रही होती है। रानी खुशी से बोलती है, अरे वाह, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। ये बकरी तो बहुत मोटी और ताजा है। उसका गोश्त बहुत मजेदार होगा। अगर ये मेरे हाथ से निकल गई तो मुझे फिर भूखा रहना पड़ेगा। रानी लोमड़ी, ये मेरे लिए 4-5 दिन के खाने के लिए काफी रहेगी। जल्दी से इसे अपनी बातों में फंसाना होगा। लोमड़ी बकरी के पास जाती है। रानी लोमड़ी बोलती है, ओ बकरी बहन, कैसी हो? क्या तुम्हें ये बेजायका घास खाते खाते बोरियत नहीं होती? क्यों लोमड़ी बहन? रानी लोमड़ी, पास के जंगल में बहुत ही मजेदार और मीठी घास है। क्या आप सच कह रही हो लोमड़ी बहन? कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे साथ ले जाकर खा जाओ। पूरे जंगल में सब तुम्हें धोखेबाज कहते हैं। रानी लोमड़ी बोलती है, अरे बकरी बहन, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। वो राजा शेर मुझसे जबरदस्ती करवाता था, वरना मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। और फिर मन ही मन मुस्कुराती है कि आज मैं इस बकरी को बेवकूफ बनाकर हीर होंगी। रानी लोमड़ी, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो और खुद देख लो। लोमड़ी की मीठी बातों में गौरी बकरी पूरी तरह फंस गई। अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्दी उस घास के पास ले चलो। बकरी की बात सुनकर रानी लोमड़ी बहुत खुश हुई क्योंकि उसे लगा कि उसकी योजना कामयाब हो गई। चलो बकरी बहन, मैं अभी तुम्हें वहां ले चलती हूँ। गौरी बकरी, लोमड़ी बहन, वो मजेदार घास कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। बस थोड़ी दूर और है बकरी बहन। वहां तुम पेट भर हरी हरी मीठी घास खा पाओगी। लोमड़ी सोचती है, अभी इसको मैं बता देता हूँ कि मैं उसे बेवकूफ बनाई हूँ। ओ बेवकूफ बकरी, तुम कितनी नादान हो। सब कुछ जानते हुए भी मेरी मीठी बातों में फंस गई। गौरी बकरी बोलती है, लोमड़ी बहन, ये क्या बोल रही हो? रानी लोमड़ी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। गौरी बकरी, मुझे छोड़ दो लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे बिना वो मर जाएगा। गौरी बकरी बोलती है, लोमड़ी बहन, ये क्या बोल रही हो? रानी लोमड़ी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है और अब मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। गौरी बकरी, मुझे छोड़ दो लोमड़ी बहन, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। मेरा एक छोटा बच्चा है, मेरे बिना वो मर जाएगा। लेकिन मक्कार लोमड़ी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। फिर मक्कार रानी लोमड़ी ने वहीं गौरी बकरी को मार डाला और उसे खा गई। रानी लोमड़ी, वाह, बकरी का गोश्त कितना मजेदार था। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना मिला है। रानी लोमड़ी सोचती है, बस इसी तरह मुझे जानवरों को अपनी बातों में फंसाना होगा। और इसी तरह समय गुजरता गया। धीरे धीरे जंगल में छोटे जानवरों की संख्या कम होने लगी। अब रानी लोमड़ी को कई कई दिन तक खाना नहीं मिलता था। एक दिन रानी लोमड़ी फिर खाने की तलाश में निकली, लेकिन पूरे दिन घूमने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। रानी लोमड़ी सोचती, हे भगवान, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगी। रानी लोमड़ी सोचती है, मुझे लगता है मुझे ये जंगल छोड़ देना चाहिए। यहाँ अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा।
इसके बाद रानी लोमड़ी दूसरे जंगल की ओर निकल गई और वो उस जंगल में पहुंच गई जहां राजा शेर सिंह की हुकूमत थी। इसके बाद रानी लोमड़ी दूसरे जंगल की ओर निकल गई और वो उस जंगल में पहुंच गई जहां राजा शेर सिंह की हुकूमत थी। बोलता, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या करने आई हो? हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। रानी लोमड़ी बोलती है, मैं यमलोक से आई हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? मैं इस जंगल का राजा हूं। अगर ज्यादा चालाकी दिखाई तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। रानी लोमड़ी, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा था। लोमड़ी की मीठी बातें सुनकर शेर सिंह खुश हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? रानी लोमड़ी, महाराज मेरा नाम रानी है। आज से तुम इस जंगल में रह सकती हो और मेरी मंत्री बनोगी। रानी लोमड़ी अब शेर सिंह की मंत्री बन गई। कुछ समय बाद दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। रानी लोमड़ी, तुम इस जंगल के राजा बनने के लायक नहीं हो। क्या कहा तुम? रानी लोमड़ी, तुम इस जंगल पर एक धब्बा हो। तुम्हें इंसाफ करना नहीं आता। तुम जानते थे कि गाय अपने बच्चे को पेट में लिए हुए थी, फिर भी तुमने उसे मौत की सजा दी। रानी लोमड़ी, अब मैं ऐसा काम करूंगी कि तुम्हें राजा के पद से हटवा दिया जाएगा। रानी लोमड़ी, हाथी भाई, महाराज ने मुझे बहुत बुरा भला कहा है। मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया है। रानी लोमड़ी, अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगी। मैं इस शेर की मंत्री नहीं बनूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। मोटू हाथी, महाराज, रानी लोमड़ी बहुत ही अच्छी और समझदार है। आप उसे ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आपने पहले उसे अपनाया और फिर मंत्री बना लिया। अब अगर आपका मन भर गया है तो आप उस पर कीचड़ उछाल रहे हैं। ये सही नहीं है। मोटू हाथी, रानी लोमड़ी बहुत होशियार है। इसके जैसा मंत्री और कोई नहीं बन सकता। अब आप ये झगड़ा खत्म कर दीजिए और शांति से रहिए। उस मक्कार रानी लोमड़ी की तारीफ मत करो। इस जंगल में बहुत सारे समझदार जानवर हैं। वो प्यार का नाटक करके जानवरों को अपने जाल में फंसाती है और उनसे छोटे जानवरों का शिकार करवाती है। राजा शेर सिंह, वो मेरे खिलाफ सबको भड़काती है और खुद राजपाट हड़पना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मोटू हाथी, महाराज थोड़ा शांत हो जाइए। मैं तो बस आप दोनों की लड़ाई खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं। रानी लोमड़ी, नहीं हाथी भाई, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ। ये कहकर रानी लोमड़ी वहां से चली जाती है। रानी लोमड़ी, अब मैं दोबारा ऐसे बेवकूफ राजा की मंत्री कभी नहीं बनूंगी और ना ही ऐसे राजा से कभी मदद मांगूंगी जो इंसाफ करना नहीं जानता। मोटू हाथी, महाराज अब क्या होगा? मंत्री के बिना जंगल का काम कैसे चलेगा? राजा शेर सिंह, अरे हाथी भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? जब मैं फिक्रमंद नहीं हूं तो तुम क्यों चिंता कर रहे हो? मोटू हाथी, महाराज आपको मुझसे ज्यादा फिक्रमंद होना चाहिए। इस जंगल का सारा काम आपके सिर पर है और राजनीति में मंत्री बहुत जरूरी होता है। मोटू हाथी, मुझे नहीं लगता कि कोई रानी लोमड़ी जितना होशियार और तेज दिमाग वाला होगा। मोटू हाथी, देखा महाराज, इस जंगल में कोई भी जानवर रानी लोमड़ी जितना बुद्धिमान नहीं है और ना ही कोई इतना चालाक और समझदार है। मोटू हाथी, अगर आप चाहते हैं कि जंगल में सब कुछ ठीक चले तो ये काम रानी लोमड़ी ही अच्छे से कर सकती है। मोटू हाथी, आप एक बार उसके पास जाइए और उसे मना कर वापस ले आइए। मुझे पूरा विश्वास है कि वह मान जाएगी। मोटू हाथी की बात सुनकर राजा शेर को अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद राजा शेर रानी लोमड़ी को मनाने के लिए उसके पास जाता है। राजा शेर, ओ मेरी प्यारी रानी लोमड़ी, कैसी हो तुम? राजा शेर, तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती?
राजा शेर, मेरी थोड़ी सी बात पर तुम इतनी नाराज हो गई, मुझे माफ कर दो मेरी दोस्त। राजा शेर, मुझे बिना सच्चाई जाने तुम्हें इतना भला बुरा नहीं कहना चाहिए था। रानी लोमड़ी, ओहो महाराज, आप खुद मेरी कुटिया पर आए हैं, भला मैं आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ? आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं भी अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। रानी लोमड़ी, इसमें सबसे ज्यादा गलती मेरी ही है। मैंने ये नहीं सोचा कि आपने सबको छोड़कर मुझे अपना महामंत्री बनाया। फिर भी मैंने आपके खिलाफ साजिश रची। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। रानी लोमड़ी, आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी और ना ही किसी को धोखा दूंगी। रानी लोमड़ी, चलिए महाराज, अब मैं आपके साथ वापस जंगल चलती हूँ।